चुके हैं कि काफ़ी हॉट टॉपिक है आजकल का अग्निपथ, जो कि इंडियन आर्मी में जो सिलेक्शंस हो रही हैं आजकल, उसके रिलेटेड ये वीडियो मैंने बनाया है। बिकॉज़ आजकल बहुत जगहों पे जो है वायलेंस होने लगी है। लोग एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसी जो स्टूडेंट्स हैं गलतियां कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि क्या वो गलत है, क्या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो अगर नहीं करते इसका सल्यूशन क्या है? अग्निपथ स्कीम क्या है? अग्निपथ स्कीम के बारे में इतना गुस्सा जो है स्टूडेंट्स में क्यों है, इसके बारे में जानने के लिए हम लोगों ने एक डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आएंगे, जिससे आप लोग इसके जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं उसको समझ पाएंगे और एक्चुअल में ये अग्निपथ स्कीम है क्या, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टूर ऑफ ड्यूटी इंडियन आर्मी, एक तरह की इंटर्नशिप मान लीजिए आप इसको, कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। और अभी रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी हमारे तीनों फोर्सेस के जो हमारे कैप्टन्स हैं, लीडर्स हैं, उनको बुलवाया है और उनके साथ जो है मीटिंग चल रही है अभी। और उस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल के आता है वो तो उसके बाद ही पता चलेगा। बट द थिंग इज कि अभी क्या है, अग्निपथ स्कीम क्या है और इसको लेके जो बच्चों में इतना गुस्सा क्यों है? बिकॉज देखिए हर कोई टेररिस्ट नहीं होता है ना, कि हम लोग किसी चीज़ को हमारा कोई मन नहीं करता कि हम लोग गाड़ियों को जलाएं, घरों को जलाएं, है ना। तो एकदम से ऐसा गुस्सा कहाँ से आता है बच्चों में? आप आर्मी की स्टडी करते हो और इंस्टेड ऑफ दैट आप खुद ही जो अपनी कंट्री है उसकी डिफेंस को चैलेंज करते हो, राइट। अपने ही सिक्योरिटी को चैलेंज करते हो, अपने ही पुलिस के सामने, अपनी आर्मी के सामने खड़े हो जाते हो अपने राइट्स के लिए। ये कहाँ तक करना ठीक है या गलत है, ये हम लोग ये वीडियो देखने के बाद ही मैं आपको बता सकती हूँ। बिकॉज द थिंग इज़ कि मुझे ये जानना है कि एक्चुअल में अग्निपथ स्कीम जो है ये है क्या। उसके बाद हम लोग रिएक्ट करते हैं कि इनका ये करना सही है या गलत है, उसके बाद देखते हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये वीडियो। और जो ये मैं वीडियो लेके आई हूँ ये है साइंस बाय प्रिया मैम, एक चैनल है और इन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिटेल में। तो पहले जान लेते हैं कि अग्निपथ स्कीम है क्या। नमस्कार सभी को। किसी ने सही कहा है, जब किसी बात के बारे में पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वीडियो की शुरुआत मैंने नहीं बोला। मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगी कि वाह क्या सीन है, वाह क्या स्टाइल है। निकाल के जो आपने खुशी की लहर पूरे देश में पहुंचाई है वो काबिले तारीफ है। छोटे छोटे 17.5 साल के मासूम बच्चों को आर्मी का सपना दिखाया, जो कि 4 साल बाद खत्म भी हो जाएगा। अच्छा। सरकार का मानना है कि 4 साल में वो आर्मी ऑफिसर पैदा करेंगे और पूरे देश में डिसिप्लिन पैदा हो जाएगा। डिसिप्लिन इंसान के अंदर होता है, आर्मी से डिसिप्लिन पैदा नहीं होता। हाँ, आर्मी एक बहुत ही अच्छी लाइफ देती है, लेकिन इसके क्या साइड इफेक्ट रहने वाले हैं? वैसे तो पूरी तरह से साइड इफेक्ट ही रहने वाले हैं, पर जो जनता कह रही है और जो हमारे एक्स आर्मी ऑफिसर कह रहे हैं, जरा वो भी बात सुन लेते हैं। सबसे पहली बात तो 4 साल के अंदर कोई आर्मी ऑफिसर बनता ही नहीं है। क्यों? देखिए, जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो, ठीक है, तो आपका एक अपना एनसीसी ज्वाइन करते हो, वो 3 साल का होता है। ठीक है। और सपोज करो आपको एनडीए ही ज्वाइन करना है तो भाई 3 साल आपका कंप्लीट होता है। एनडीए का जो ट्रेनिंग है आपका 3 साल का कंप्लीट होता है। उसके बाद एनसीसी खुद 3 साल की। और सपोज करो कोई छोटा सा बच्चा जो सोच बैठा है कि भाई मुझे आर्मी में जाना है, तो वो सीधा सैनिक स्कूल में ज्वाइन कर लेता है, तो 6 साल वो सैनिक स्कूल में दे रहे हैं। उसके बाद मतलब इस तरह की आप लोग इस तरह की चीज़ों में एनरोल होते हो अपने आप को आर्मी में जाने के लिए। सपोज करो कोई ऑफिसर बन जाता है, तो ऑफिसर ट्रेनिंग सब कंप्लीट कर ली, ऑफिसर बनने के बाद भी तरह तरह के कोर्सेज होते हैं। तो भला 4 साल में आप कैसे एक आर्मी ऑफिसर पैदा कर दोगे? मतलब ये सीधा से ये पूरा का पूरा एक भद्दा मजाक है जो सरकार हमारे साथ में कर रही है। अब ये अग्निपथ योजना में क्या कमाल की चीज़ देने वाली है, एक बार जरा देख लीजिएगा। ये अग्निपथ है या अंतिम पथ है बच्चों के लिए, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, वो सारी बातें तमाम आज सुबह से चल रही है। आप सभी को पता है कि भाई 17.5 साल से 21 साल का बच्चा ये ले रहे हैं। इनका मानना ये है कि हमें यंगस्टर चाहिए जो टेक्नोलॉजी के साथ में काम ये सरकार का कहना है। ज्यादा यंगस्टर चाहिए तो 16 साल का बच्चा ले लो, 14 साल का बच्चा ले लो, 15 साल का ले लो। ज्यादा यंगस्टर चाहिए तो यंगस्टर का कोई लेना देना नहीं है, कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए ना उसके लिए। दूसरी बात है कि 4 साल की नौकरी में पहले साल आपको
7-6 लाख का पैकेज मिलेगा, चौथे साल तक ये 6.92 लाख हो जाएगा। वैसे देखिए पैसा बुरा नहीं है, लेकिन 4 साल बाद करोगे क्या भाई? और जब इस नौकरी को छोड़ के आओगे तो 30% तुम्हारी सैलरी से कटेगा, 30% सरकार देगी। तो जब छोड़ दोगे नौकरी को, मतलब खत्म हो जाएगी नौकरी, मतलब मजाक की बात तो ये है कि 4 साल बाद जब तुम्हारा रिटायरमेंट हो जाएगा तो 11.71 लाख जो है वो सरकार की तरफ से मिलेगा। अगर सही मायने में तुम्हें बताऊं ना, सरकार के अगर कोई 2 साल की नौकरी छोड़ देता है ना, किसकी, डिफेंस की कोई 2 साल की नौकरी छोड़ जाता है ना, डिफेंस वाले उसको भगोड़ा कहलाता है। तो मतलब 4 साल नौकरी की और तुम नहीं छोड़ोगे, सरकार छुड़वा देगी तुम्हारी, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात सरकार ने इंक्लूड की है, एक बहुत ही अच्छा पैकेज दिया है कि भाई 25% लोगों को हम लेंगे, यानी 100% लोगों को तैयार करेंगे, 25% ले लेंगे, 75% को बोलेंगे टाटा बाय बाय। तो कहते हैं तुम्हें बैंक लोन मिल जाएगा, तुम्हें सर्टिफिकेट, अग्निवीर का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट का क्या करोगे भाई? 17.5 साल की उम्र जो होती है वो तुम्हारी एक पढ़ने लिखने की उम्र होती है, ना तो तुम उसमें कॉलेज कर पाओगे, ना कोई ऐसा स्किल का तुम कोर्स कर पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो आर्मी में जब आप ज्वाइन हो जाते हो तो अपने लाइफ टाइम उसकी नौकरी आप करते हो, आप सर्व करते हो देश के लिए, ठीक है। अब क्या है कि 4 साल बाद तो आपको ऐसी पढ़ाई भी तो चाहिए कि ना, किसी कंपनी में आप ज्वाइन कर लो। अब आप गार्ड की नौकरी करोगे 4 साल बाद, और होगा क्या? सीधी सी बात है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है और बढ़ जाएगी, 4 साल रुक जाएगी, 2024 चला जाएगा, उसके बाद बेरोजगारी जितनी बढ़नी है वो और बढ़ जाएगी। सरकार को क्या फर्क पड़ता है इस बात से? सबसे बड़ी बात बेरोजगार नहीं है, सबसे बड़ी बात हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी की है। हमारी बात ये है कि हम लोग जो है ना अपनी नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं। और देखिए, अगर मैं आपको बात बोलूं, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। मुद्दा है पेंशन खत्म करना। मुझे लगा था क्योंकि जो 25% लोग लिए जाएंगे उनमें कहीं पे भी पेंशन का जिक्र नहीं है। आपको पता है बहुत ही लार्ज अमाउंट में आर्मी में, हमारे डिफेंस में जो लोग सर्व करते हैं उनकी पेंशन भी होती है, वो बहुत लार्ज अमाउंट है। तो एक तरह से पेंशन खत्म करने का तरीका है। सीधा सीधा बोलिए ना कि पेंशन खत्म करनी है, काहे नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं? आप बोलोगे तो एक बार आर्मी वाले कुर्बान भी कर देंगे पेंशन आप पे, लेकिन इस तरह से मजाक मत बनाइएगा आर्मी का। आर्मी अपने आप में डिसिप्लिन, मतलब एक ऑफिसर जब आर्मी का चलता है ना तो लगता है कि क्या बलिदान दिया है। 4 साल में बंदा क्या बलिदान देगा? तुम तो मतलब बिल्कुल आर्मी के नाम पे भद्दा बना रहे हो। मजाक मत कीजिएगा आर्मी के नाम पे। दूसरी बात है, देखिए नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, 4 साल में बंदे इस तरह से तैयार नहीं हो पाएंगे कि वो लड़ पाएंगे। पहली गलती जो है चाइना और रशिया कर चुका है। अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो रशियन ने इसी तरह से लोग इस्तेमाल की जिस तरह से हम करना चाहते हैं कि भाई 2-3 साल के लिए ले लिए, वो उतनी तरह से काम को नहीं कर पाए। क्योंकि क्या होता है, आर्मी में एक्सपीरियंस भी मायने रखता है आगे लड़ने के लिए चीज़ों को। अब तुम 4 साल में, हर 4 साल में ट्रेनिंग दोगे, क्या उसमें खर्चा नहीं होगा? दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भाई अगर तुम्हें पेंशन खत्म करनी है, स्मोक खत्म करो। ये जो बंदा खड़ा हुआ है, ये जो हमारे MP MLA होते हैं, अगर आपको वाकई में पेंशन का इतना ज़्यादा लोचा है तो सबसे पहले अगर आपको पेंशन करनी है तो MP MLA करो। क्या करेंगे भाई वो पेंशन का? मतलब करते क्या है वो जो इनको पेंशन दी जाती है? अगर इनकी एजुकेशन देखी जाए ना तो ये 10वीं की नौकरी के लायक भी नहीं है। और आगे हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हमारे देश में विपिन रावत सर जिंदा होते तो ये ऐसा होता ही नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात पूरी वीडियो में ये है कि अगर बात की जाए आपके मतलब जो हमें डिफेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, दिक्कत क्या होगा? 4 साल के बाद जो बच्चा चला जाएगा, है ना, चला जाएगा मतलब खत्म हो जाएगी उसकी नौकरी, 25% लिया जाएगा। अब वो जो 75% बच्चा है, वो जो 75% स्टूडेंट है या कैडेट है जो आर्मी के अंदर, भाई साहब वो बहुत सुनहरा मौका होगा अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए, क्योंकि उसका किसी भी तरह से मिसयूज कर सकता है। ऑलरेडी आप ट्रेड बदला ले रहे हो। अब आर्मी में 1-2% का कहना ये है कि नहीं हम लोग इस तरह का डिसिप्लिन सिखाते हैं। अब किसी भी तरह का आप डिसिप्लिन सिखाते हो, लेकिन आप किसी के मन को थोड़ा ना बदल सकते हो, क्योंकि तुम 4 साल नौकरी की, उसने जिया ही क्या है आर्मी में जो इतना प्रॉपर डिसिप्लिन हो पाएगा? 4 साल में क्या हो जाएगा उसको? तो वो सिर्फ अपनी 4 साल नौकरी बचाएगा, उससे ज़्यादा वो अपने 4 साल कुछ नहीं करेगा। और आपको एक बात और बता देती हूँ, अभी तो हमारी सरकार इस तरफ सोच ही नहीं रही है। जो मेरे मन में थॉट आया, जब वो 4 साल ना देश की सेवा नहीं करेंगे, वो 4 साल नौकरी करेंगे। और जब कोई इंसान सेवा की जगह नौकरी करता है ना तो अपने देश को बेच भी सकता है। ये बहुत बड़े बोल बोल दिए मैंने, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि वो नौकरी कर रहा है। वैसे तो कोई भी देश का वासी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी हमारे देश में कुछ चीज़ें होती है तो वो हमारे देश के कुछ गद्दार भी करते हैं।
कोई बाई चांस गद्दार निकल गया फिर क्या कर लोगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसके दिमाग में हर टाइम ये साइकोलॉजी रहेगी कि भाई मेरी 4 साल बाद नौकरी छूट गई तो क्या होगा, टेंशन। मतलब आप सिर्फ एक तरह से मतलब ठीक है आप बंदे लेके आ रहे हो, आप फिर अभी तो चलो 3-4 साल हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत बढ़िया चल जाएगा, लेकिन उसके बाद होगा क्या आपने कभी सोचा है? तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, इसमें कुछ एक्शन करना चाहिए। और आपको मैं बता देती हूँ, ऐसा बोला जा रहा है कि 90 दिन के अंदर ये चीज़ें शुरू हो जाएगी और साल में 2 बार इसका एग्जाम होगा। इतनी जल्दी? बहुत सारे आर्मी ऑफिसर इसके खिलाफ है। आप लोग खिलाफ है कि नहीं है? मतलब जो मेरी भावनाएं थी वो मैंने रखने की कोशिश की है। मतलब 2024 के इलेक्शन में तो यार सरकार कुछ भी करेगी, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों से भाई साहब, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। डेंजरस या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है और उनका प्रोटेस्ट करना बनता है इस बात के लिए। जैसे मैम ने समझाया कि इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं। साल के बाद यार कोई प्राइवेट कंपनी थोड़ी ना रन कर रहे हो कि 4 साल के बाद बच्चे रखे, उसके बाद नया बैच आ गया, फिर 4 साल रखे नया बैच आ रहा है। ऐसे थोड़ी होता है यार। डिफेंस सिस्टम है ये हमारा, और वो भी डिफेंस सिस्टम अगर यही पावरफुल नहीं होगा, हम लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे? किनके हाथों में दे रहे हो यार अपना देश? लाइक बच्चे कर लेंगे बट उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अब ठीक है एज ग्रुप 17 टू कर दो समथिंग, या 18 टू कर दो, 16 टू कर दो, ये प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा उनको बीच में मत छोड़ो, उनको ट्रेन करो, उनको अच्छे से। जितने से आप 25% ले रहे हो ना, उन्हीं 25% को ही पहले लो ना। 75% का टाइम वेस्ट क्यों करते हो? उनके साथ उनका एक्सपीरियंस जो जुड़ना है उसको उनको इम्प्रूव कीजिए, ताकि वो कल को जाके हमारे देश को प्रोटेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये अग्निपथ स्कीम कोई काम की है। और रही बात बच्चों के प्रोटेस्ट करने की, जिस हिसाब से वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो द वे दे आर प्रोटेस्टिंग इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। इतना उग्र नहीं होना चाहिए। बट वही बात आती है कि अगर हमारी सरकार आराम से बैठ के सुनने लगे ना, तो हमें इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आराम से बैठ के हम कुछ बोलें कि सर हमें ये सही नहीं लगा, हमारे लिए ये स्कीम गलत है, हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट सुनेंगे और उसमें चेंजेस करेगी। ठीक है, बट अगर हम लोग बोलते रहे वो सुने ही ना, तो यार किस लेवल तक कि उनको सुनाने के लिए फिर शोर मचाना पड़ेगा? क्यों करते हो फिर ऐसे? आप उनकी पावर देख रहे हो, उस यूथ की पावर देख रहे हो जो लोग उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई साहब, मतलब इतनी अच्छी फौज रेडी होने वाली है हमारे पास, क्यों गवा रहे हो उसको? क्यों उनको किसी, जैसे मैम ने बताया एक बहुत बड़ी बात बोल दी यार, नौकरी करेगा वो इंसान, देशभक्त थोड़ी ना बन जाएगा, फौजी नहीं बनेगा वो। कोई प्राइवेट कंपनी थोड़ी ना चला रहे हो यार। ऐसे थोड़ी होता है कि आप उठाया मुँह 4 दिन के बाद 4 साल के बाद निकाल रहे हो उनको। अपनी एंट्री हार्ड कर दो थोड़ी सी, अपने पैरामीटर्स को थोड़ा वाइड रेंज पे लेके जाओ, प्रैक्टिस करवाओ, फिजिकल टेस्ट करवाओ, कुछ भी करवाओ, एंट्री थोड़ी हार्ड कर दो, डजंट मैटर, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट जिसको सिलेक्ट करो उसको कुछ बनाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उनकी। अच्छा, अगर 75% अगर आपने निकाल ही दिए हैं, तो मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है। उन 70% को प्लीज़ ऐसे मत छोड़ो कि टाटा बाय बाय, सर्टिफिकेट मिल गया, लोन मिल रहा है। नहीं, उनको ऐसे नहीं छोड़ना, उनको जॉब देनी है। उनको जॉब कहाँ पे दे सकते हो? आप स्कूल्स में दे सकते हो। हर स्कूल में नेसेसरी कर दो कि आर्मी की ट्रेनिंग होगी, बच्चों से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर स्टार्ट कर दो आर्मी की ट्रेनिंग। और जो 75% आप निकाल रहे हो ना वहाँ से, उनको स्कूल्स में क्या बोलते हैं, जॉब दिलवाओ, ताकि वो वहाँ के बच्चों को ट्रेन कर सके। बहुत स्कूल्स हैं, बहुत स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्कूल में 2 डाल दो, फिर मतलब एक बच्चे को ट्रेन कर दो फर्स्ट क्लास से लेके। हाँ, ये इसका एक बेनिफिट हो सकता है मेरे हिसाब से। जैसे हम लोग इस जो ऐसे यूज़ करना है ना आपको बच्चों को, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो और उनकी लाइफ भी सिक्योर रहेगी। रही बात पेंशन की, यार पेंशन बकवास है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेंशन है इस देश की। एक आर्मी ऑफिसर की पेंशन नहीं होगी तो किसकी होगी? MLAs की, MLA की, MA, MP की। यार इन लोगों को क्यों पेंशन चाहिए? इनकी कम कर दो।
ख़त्म नहीं कर सकते हो, मुझे पता है, क्योंकि आप ही लोगों ने करना, अपनी पेंशन थोड़ी ना कोई ख़त्म करता है, तो इन लोगों की कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आर्मी मैन के लिए हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ चाहिए आर्मी मैन को, पेंशन भी चाहिए, उनको कैंटीन का सामान भी चाहिए, उनको हर फैसिलिटी चाहिए यार। जान दाव पे लगाते हैं वो लोग। किस जॉब में किसकी जान दाव पे लगती है, मुझे ये बताओ। अगर आर्मी ऑफिसर को ही हम लोग इतना नहीं दे सकते, उनके इतने स्ट्रगल के बाद, लानत है यार हमारे देश पे, सच में। हाँ, ये मैंने एक छोटा सा आइडिया दे दिया बैठे बैठे, मेरे को भी सही लगा ये, कि उनको हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। स्कूल्स में जॉब दिलवा दिया, 75% को वेस्ट मत करो। अगर आपको यही स्कीम लेके चलनी है ना, तो हर एक बड़े से लेके बुजुर्ग तक हर एक को आर्मी की ट्रेनिंग नेसेसरी कर दो। आपके फर्स्ट 2 बैच में से जो बच्चे निकलेंगे, उनको निकाल के बाहर ट्रेनिंग दिलवाना स्टार्ट करो। इवन दैट कि अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आगे का माहौल बहुत ख़राब होने वाला है। यूक्रेन में देखा था ना कि वहाँ के जो सिविलियंस हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने बंदूकें उठाई थी अपने देश को बचाने के लिए। और मुझे लग रहा है कि इट्स अ हाई टाइम कि जब हमें ज़रूरत है अपने सिटीजन्स को ट्रेन करने के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चे के हाथ में आप हथियार पकड़ा दो, ये भी नहीं है। उसको डिसिप्लिन के साथ लेके चलना है। और जो ये गैंगस्टर एंड ऑल सब कुछ हर जगह पे दंगे फसाद, धर्म के नाम पे मारपीट, इसको ख़त्म करो। प्रोटेस्ट तो होंगे भाई साहब, अभी प्रोटेस्ट होंगे, धर्म के नाम पे दंगों को ख़त्म करने के लिए भी प्रोटेस्ट होंगे। अगर आप लोग रेडी है ना, तो प्लीज़ कुछ कीजिए। ऐसे इसके चीज़ को, कभी हिंदू के नाम पे झगड़ा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम झगड़ रहे हैं, सिख हिंदुओं के साथ झगड़ रहे हैं, मुस्लिम सिखों के साथ झगड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, क्यों हर चीज़ पे आपको झगड़ना ही होता है। बस एक आराम से बात बताती हूँ, आराम से काम करो, दिल थाम के काम करो, अपना मिलजुल के काम करो, देश को आगे बढ़ाओ, ना कि झगड़े करो। हर इंसान को बिजी रहना है, नेसेसरी कर दो कि 18 के बाद हर बच्चा जॉब करेगा। कोई भी अपने माँ बाप की कमाई पे बैठ के नहीं खा सकता है यहाँ पे। और देश कौन सा नहीं करते हैं यार। ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस तो लेके नहीं आते हो आप। और जो टैक्स होता है वो उसको जेन्युइनली यूज करो यार। बोलने की बातें कर दो कर दो कर दो, करता कोई नहीं है, बट इसको करना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन एक बार के लिए ना ऐसे ही निकलती है, मैं सच्ची बोल रही हूँ। फ्रस्ट्रेशन, अगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सही किया, बट द वे दे आर परफॉर्मिंग इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट द यार उन लोगों को और क्या कर सकते हैं वो लोग। अगर आप आराम से सुन लो उनकी बात, तो हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। अभी उनको उठा के ना जेलों में डाल देना, कोई कॉन्स्पिरेंसी बना देना कि जी हाँ जी ये बंदा फेमस होने के लिए जा रहा था, वो बंदा फेमस होने, हमारी ये पैसेंजर्स दुखी हो रहे हैं, हमारा वो देश रुक रहा है, पता नहीं क्या 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 रुक जाएगा उनके प्रोटेस्ट से। अभी मैं समझती हूँ कि जो पैसेंजर्स हैं उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बट उनकी जो वजह है वो स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनकी वजह है सरकार, उनकी वजह है सिस्टम। कभी किसी स्टूडेंट से पूछा यार कितनी मेहनत करते हैं वो लोग? आप लोगों को तो बस बैठ के ना कोई बिल पास करना होता है, एक साइन करना होता है, वो भी प्रिंटेड पेज निकलता है आपका। लिखा है कभी हाथ से कि बिल ऐसे लिखते हैं? ना ना, प्रिंटेड पेज निकलेगा, वो भी आपको बस साइन करना है। उसके लिए भी मेरे को लग रहा है कि कोई ना कोई स्टैंप आती होगी, कुछ भी। अग्निपथ स्कीम बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर इसको रखना है, इसको नहीं वापस ले सकते, अगर आपने ऐसे ही रूल्स बना रखे हैं, तो 75% को एक सही दिशा में यूज़ कीजिए, सही डायरेक्शन में यूज़ कीजिए। उनको स्कूल्स में भेजिए, गांव में भेजिए, ताकि वो हर एक हमारे सिटीज़न को, हर बच्चे को, हर बुज़ुर्ग, बड़े छोटे बड़े सबको आर्मी की ट्रेनिंग दे पाए। धर्म के नाम पे लड़ना बंद करवाएं। एक डिसिप्लिन में हर गाँव में 5 बंदे छोड़ दो उनके, हर गांव की बात कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक ग्राउंड लेवल की बात कर रही हूँ। 5 बंदे छोड़ दो कि अगर इनडिसिप्लिन हुआ तो भाई साहब उसकी खैर नहीं। अगर यहाँ पे वायलेंस हुआ तो खैर नहीं। उनका काम ही यही होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। गांव में ऐसे झगड़े नहीं होंगे वहां पे कि हम लोग आजकल सुनते हैं उसने उसको गोली मार दी, उसने उसकी पिटाई कर दी। किसकी हिम्मत पड़ेगी अगर आप ऐसे अपनी फौज को फैला दोगे हर जगह पे? तो ये आप कर सकते हो। ये एक ना मेरे पास आइडिया है,
इसको यूज़ कर सकते हो आप लोग। बाकी अग्निपथ स्कीम इज़ निहायती घटिया फॉर मी, अगर आप ये नहीं कर सकते तो। वेल मैम ने बहुत अच्छे से समझाया, आप लोग भी इनका चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इनका चैनल का नाम है साइंस बाय प्रिया मैम। तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाती हैं, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हैं। द वे दी शी एक्सप्लेन्ड अबाउट अग्निपथ स्कीम, कमेंडेबल, बहुत अच्छे से समझाया, पीपीटी के साथ समझाया, बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा आप लोगों को क्यों वो लोग इतने अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेल मैं तो बस यही कहूँगी, ऑल ओवर द वीडियो वॉज गुड। ओके, फिर अगर आपको भी ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बिकॉज लाइक करने से ही वीडियो रैंक में आते हैं। जितना इसमें इंटरेक्शंस होंगी उतना ही अच्छा है, और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ इस वीडियो को। और रही बात खान सर की, खान सर के बहुत लोगों ने बोला कि मैम खान सर का क्या रिव्यू है इस पर, प्लीज़ उस पर वीडियो डालिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि खान सर का वीडियो, खान सर का कोई भी इस पर रिएक्शन अभी नहीं आया है। जैसे ही आता है मैं उस पर रिएक्ट कर दूंगी, और जैसे वो वीडियो अपलोड करते हैं वैसे के वैसे मैं उस पर रिएक्ट करके आपके सामने उस वीडियो को ले आऊँगी, राइट। ऑल राइट, फिर अभी खान सर ने उसके बारे में रिसेंटली अभी कुछ नहीं बोला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक इट, शेयर इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।